प्रेगनेंसी में कमर दर्द को ना करें अनदेखा। प्रेगनेंसी में जोड़ों के दर्द को ना करें नजरअंदाज। रखना चाहते हैं अपनी और अपने हड्डियों को हेल्दी। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट तो देख ली। अब कुछ और सवाल जवाब डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हड्डियों में किस तरह के चेंजेस आते हैं और शरीर पर कैसे तनाव बढ़ता चला जाता है? डॉक्टर साहब, अमूमन इस फेज से हर महिला गुजरती है, ऐसे में किस तरह से वो इस हालात में प्रभावित होती है? देखिए, प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो बेबी है उसका ग्रोथ होता रहता है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद बच्चे का ग्रोथ होता है, तो एक स्पेशल एक हार्मोन है, रिलैक्सिन बोलते हैं उसको। वो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, खास तौर से जो पेल्विस हमारा जो महिलाओं का जो ये इधर जो बोन्स होती है, हिप बोन और ये सब जो पेल्विस बनाती है, उनको सॉफ्ट करती है। लेकिन वो उनको नहीं, पूरे शरीर के जो बोन्स को ही वो सॉफ्ट करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होगी वो आपको शुरू से ही कैल्शियम की टेबलेट आपको प्रिस्क्राइब करेगी, क्योंकि हड्डियों में सॉफ्टनेस आने से क्या होगा, फ्रैक्चर होने का डर रहता है, या कोई चोट लग जाए तो कुछ प्रॉब्लम आने का डर रहता है। केवल हड्डियों का नहीं, जो मसल्स उनके साथ जुड़ी हैं, जो लिगामेंट्स उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो उनकी कार्टिलेज है अंदर, इन सब के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये भी आपको समझ लेना है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं महिला के अंदर, और जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसका प्रभाव भी हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, विशेष तौर पर बोन्स के ऊपर पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि मेनोपॉज जब आता है तो तब हार्मोनल चेंजेस आता है, ऑस्टियोपोरोसिस का रोग होता है। तो ये प्रेगनेंसी का जो एक विशेष पीरियड है, इसको समझना जरूरी है, और इसको समझ करके फिर आपको क्या करना है वो भी बताएंगे। आपको आज इसी शो में बताएंगे कि क्या आप कर सकते हैं ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे। अच्छा, एक बात और है जो हम अमूमन महिलाएं समझती हैं और देखती भी आई हैं, प्रेगनेंसी में कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिया जाता है, फिर भी ज्यादातर महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल हर महिला के मन में जरूर खड़ा होता होगा। डॉक्टर साहब, वाकई में ये समझने वाली बात है। अमूमन जैसे ही कोई भी महिला, जैसा आपने जिक्र भी किया कि प्रेग्नेंट होती है, तो डॉक्टर के पास जब भी वो जाती है तो कैल्शियम की टैबलेट लिख दी जाती है। बावजूद उसके एक समय के बाद आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी महिलाओं को घुटने में दर्द, इस तरह की समस्याएं होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, प्रेगनेंसी में कैल्शियम का उसको जो है सेवन करना जरूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। और प्रेगनेंसी उसका जो बच्चा, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो बच्चे के अंदर जो बोन्स बन रही है उनको भी कैल्शियम चाहिए, तो इसलिए आपको वो कैल्शियम की जरूरत होती है। नॉट ओनली बोन्स, उसकी नर्व्स का डेवलपमेंट हो रहा है, हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीजों में कैल्शियम का जो है रिक्वायरमेंट होता है। और इसके साथ साथ जो है, अगर वो कैल्शियम नहीं लेगी पूरी मात्रा में तो क्या होगा कि बच्चे की ग्रोथ तो हो रही है, तो बच्चा जो है माता की हड्डियों से कैल्शियम खींचेगा, तो शरीर से वो लेगा तो उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। इसलिए ये बैलेंस बना करके रखना जरूरी होता है। लगभग जो है 1000 मिलीग्राम के करीब कैल्शियम एवरी डे लेना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को, इसलिए वो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट भी करते हैं। लेकिन साथ में कुछ नेचुरल चीजें भी आपको प्रयोग करनी चाहिए। एक टेबलेट लेने से कई बार बात नहीं बनती, क्योंकि टेबलेट आप ले रहे हैं फिर भी कई लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। उसका कारण ये होता है कि वो टेबलेट तो ली आपने, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी रही, वो एब्जॉर्ब नहीं हुई, पूरा आपको डाइजेशन आपका शायद खराब रहा हो। तो कई ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपने लिया, कोई सप्लीमेंट लिया, लेकिन वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब पूरी तरह से नहीं हो पाया। और एक बात और है, वो ये कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान शरीर में कैल्शियम की मात्रा पर क्या असर पड़ता है, और इस पर ध्यान न दिया जाए तो माँ और बच्चे पर इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, इसके संबंध में क्या जानना बहुत जरूरी है महिलाओं को? देखिए, एक तो जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद एक तो कैल्शियम की जरूरत पड़ती है फिर अगेन, क्योंकि जो बोन्स में वीकनेस रही प्रेगनेंसी के दौरान उनको दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो कमजोर रह जाएंगी, फिर बाद में कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द ये शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो बच्चा है, बच्चा जो ब्रेस्ट फीड ले रहा है मदर से, तो उसको भी कैल्शियम चाहिए, उसकी बोन्स को भी ग्रोथ होना है, तो वो आपके मिल्क से ही वो उसको मिलेगा। अभी तो बच्चा जैसे 6 महीने तक तो जनरली माता का दूध ही पीता है, और उसके बाद भी जो है ब्रेस्ट मिल्क उसको चाहिए। तो ये दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी कैल्शियम का बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है मदर को। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पलवल से, प्रदीप उनका नाम है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं पलवल से बोल रहा हूँ। प्रदीप सर, मेरे ना सर में दर्द रहता है
पूरे सिर में? नहीं सर, ये आधे सर, लेफ्ट साइड में। अच्छा, तो कब होता है दर्द आमतौर पर ही? एक्चुअली सर ये मॉर्निंग में, ज्यादातर मॉर्निंग में ही होता है। अच्छा, तो कोई टेबलेट लेते हो आप उसके लिए, दवाई लेते हो? सर अभी ये ना 4-5 महीने से हुआ है। मैंने एक डॉक्टर को दिखाया तो था, बट उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी जी। तो उससे कुछ आराम नहीं मिला। देखिए, आराम नहीं मिला तो इसका मतलब ये गंभीर समस्या है, क्योंकि जनरली कोई दर्द की दवाई आपने अगर एलोपैथिक ली है तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा टेम्परेरी तो मिल ही जाता है, लेकिन आपको उस दर्द की दवाई से भी आराम नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स रोग का डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो रहा है। ये आप समझ लीजिए, कोई भी जब औषधि आप ले रहे हैं और उससे आपको आराम नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। आयुर्वेद में डेफिनेटली हम रूट कॉज पर काम करते हैं, लेकिन एलोपैथिक जो होती है मॉडर्न मेडिसिन, वो तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर ज्यादा उनका फोर्स रहता है और उससे आराम भी आपको तुरंत मिल जाता है। तो एनीवे, मेरा मतलब आपको समझाने का ये है कि रोग को डायग्नोस करना, रोग के कारण को पकड़ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अहम तो एक प्रश्न है, क्योंकि वो अगर समझ में आएगा तभी हम उसकी चिकित्सा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठ करके 2 गिलास पानी जरूर पीजिए, और पानी पीने के कम से कम 45 मिनट तक कुछ नहीं आपको सेवन करना, चाय भी नहीं पीना, कुछ भी नहीं, और कोई खाना पीना है। और आपका पेट अगर साफ नहीं होता है तो पेट साफ करने के लिए 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप रात को ले लिया करो। साथ में पूरे सिर में अच्छी तरह से रोज एवरीडे तिल के तेल की मालिश करिए। ये 3 चीजें आप शुरू करेंगे, इससे आपको कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन क्योंकि 5-6 महीने पुराना रोग हो चुका है तो इसमें आयुर्वेदिक औषधियां, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, और ये रोग तो ऐसा है सिर दर्द का, इसका तो बहुत अच्छा इलाज है आयुर्वेद में। किसी प्रकार का भी सिर दर्द आपको हो, पुराना हो, नया हो, बहुत पुराना हो, 25 साल पुराना हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आयुर्वेद में ही आइए। आयुर्वेद में हमारे पास इनके बहुत अच्छे उपचार हैं। और अब बारी है आज की संजीवनी की। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग आपकी हड्डियों को कमजोर न करे, इसके लिए क्या उपाय करें प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी? किन किन बातों का डॉक्टर साहब इस समय ख्याल रखने की आवश्यकता? देखिए, मुख्य रूप से हमने बात की है हड्डियों की और कार्टिलेज की, कैल्शियम की बात की है, तो किस किस चीज से हमको मिल जाती है चीजें, उनका सेवन करना चाहिए। दूध एक बहुत अच्छा सोर्स है, अच्छा दूध लीजिए और कम से कम दिन में 2 बार दूध पीना चाहिए गुनगुना। जो लोग थोड़ा सा जो है पोस्ट डिलीवरी खास तौर से उनको ये रहता है कि इससे मोटापा बढ़ेगा, तो थोड़ा स्किम्ड मिल्क ले लीजिए आप, जिसमें से फैट निकल गया है तो उसमें फिर भी जो है दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं। वैसे अगर अच्छा दूध होगा, उसकी मलाई उतार के भी आप पियेंगे तो इतना ज्यादा वो आपको फैट नहीं बढ़ाएगा। दूसरा जो है, पनीर बहुत अच्छा सोर्स है, पनीर का सेवन करें, दही का सेवन करें, घर पे बनाया हुआ अच्छा ताजा दही हो उसका सेवन करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। पालक और गाजर और बथुआ, ये इस तरह की जो चीजें हैं, बथुआ बहुत अच्छा रहता है, पालक बहुत अच्छा है, इसका साग बना करके खाएं, इनका सूप बना कर खा सकते हैं। मूली के पत्ते जो होते हैं या शलजम के पत्ते, इनका भी आप साग या सूप बना करके लेंगे, दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड सोर्स। तिल भी एक अच्छा सोर्स है, तिल का सेवन आप कर सकते हैं, तिल को थोड़ा रोस्ट करके रख लीजिए, ऐसे भी खा सकते हैं। तिल के लड्डू बना करके आप खा सकते हैं। और एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि पोस्ट डिलीवरी में इसके साथ साथ आपको कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार, जैसा कि आपने देखा होगा, आमतौर पर वो अजवाइन डाल करके, थोड़ा सा घी डाल करके, ड्राई फ्रूट्स डाल करके, गोंद डाल करके कुछ लड्डू बनाए जाते हैं। उन लड्डुओं का सेवन जरूर करना चाहिए पोस्ट डिलीवरी। वो आपके शरीर को दोबारा वापस रीबिल्ड करने में, हड्डियों को, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको दोबारा अपने शेप में लाने के लिए बहुत फायदा करता है। और इसी के साथ ही एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। जी बताइए अपना नाम और प्रश्न पूछिए। सर मैं आकाश बोल रहा हूँ। जी सर मेरे को जुकाम हो जाता है हर 2-3 दिन बाद। 2-3 दिन बाद? तो क्या उसमें नाक बहता है या नाक बंद हो जाता है? नहीं, नाक बंद हो जाता है और गला वगैरह बैठ जाता है और वो जाम हो जाता है नाक। छींकें आती है कि नहीं? हाँ, छींकें भी आती हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा जो है आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो जो है दिन में 1 बार, प्रेफरेबली मॉर्निंग या जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा सा कोई भी तेल ले लीजिए और नाक के बाहर के हिस्से में अच्छी तरह से उसको मसाज करके, पूरे माथे के ऊपर भी मसाज करें, और फिर थोड़ा स्टीम ले लीजिए। और भाप लेने के बाद तेल डालना है, सरसों का तेल अगर घर में है तो सरसों का ही डाल लीजिए, या यूकलिप्टस ऑयल मिले आपको तो 1-1 बूंद वो डालिए।
नहीं तो हमारे आयुर्वेद में षडबिंदु तेल बहुत गजब का होता है, बहुत अच्छा काम करता है। वो हमारी क्लिनिक से मिल जाएगा, कानपुर में हमारी क्लिनिक है, वहां से ले लीजिए। षडबिंदु तेल आप उसमें डालें नाक में। दूसरा जो है, कफ वर्धक चीजें नहीं खानी आपको। बहुत ज्यादा मिठाई, बहुत ज्यादा तली चीजें, बहुत ज्यादा जो है गरिष्ठ भोजन, जो बलगम बनाने वाली चीजें, उनका सेवन नहीं करना है। और सौंठ, काली मिर्च और दालचीनी, 3 चीजें, सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी, इनका एक पाउडर बना करके सुबह शाम आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला करके चाट लीजिए। उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। रोग को ठीक करना है जल्दी से जल्दी। कोई किसी प्रकार की अगर समस्या रहे, इससे आपको लग रहा है कि पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है, तो आयुर्वेदिक औषधियां हमारे पास बहुत अच्छी हैं। ऐसे रोगों में आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण फरीदाबाद से। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, मेरे बहुत हेयर फॉल हो रहा है। बहुत हेयर फॉल कब से हो रहा है जी? जी मुझे 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से। अभी उम्र कितनी है आपकी? 21। देखिए, आप फरीदाबाद में रहते हैं। फरीदाबाद में तो हमारा जीवा का हेडक्वार्टर है और बड़ा क्लिनिक भी है वहाँ पर। तो आप एक तो फरीदाबाद में रहते हुए इसका फायदा उठाइए, आप हमारे यहाँ आ जाइए। बालों के लिए तो बहुत सारी ट्रीटमेंट है, लेकिन मैं आपको एक बता दूंगा एक चीज जरूर, कि बाल जब भी गिरते हैं आम तौर पर, और यंग एज में जब बाल गिरते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं सीधा संबंध हमारे 2 चीजों से होता है। एक हमारा भोजन और एक हमारा लाइफस्टाइल। तो खाने में थोड़ा सा नियंत्रण जरूर करना चाहिए। आपको कुछ ऐसी चीजों को त्यागना पड़ेगा जो चीजें विशेष रूप से हमारे बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करती हैं, हमारे पित्त को बढ़ाती हैं। इसी प्रकार से आपकी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा स्ट्रेस का फैक्टर जो है वो कम होना चाहिए। या रात को देर से जागना, बहुत जो है अनियमित आपकी लाइफस्टाइल अगर है, इर्रेगुलर आपकी लाइफस्टाइल है, खाने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज आप करते नहीं हैं, तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो हमारे बालों को जो है वो वीक करते हैं। बाल गिरने भी शुरू होते हैं, बाल सफेद भी होने शुरू होते हैं। तो इसको भी फिक्स करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि लोग कोई दवाई लिया, कोई तेल लिया, वो लगाया, या कुछ जो है इंटरनल मेडिसिन खाया, तो वो समझते हैं बस हो गया काम। तो उससे नहीं होगा। आपको डेफिनेटली अपना जो है भोजन भी ठीक करना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल भी ठीक करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेस फैक्टर है उसको भी मैनेज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके बाल जो है स्वस्थ रहेंगे। और इसके अतिरिक्त आंवला बहुत अच्छा काम करता है। इसमें आंवले का चूर्ण जो है 1-1 चम्मच सुबह शाम आपको सेवन करना चाहिए। आंवले के चूर्ण का पानी में मिला करके पेस्ट बना करके भी बालों पर लेप भी लगा सकते हैं। उस लेप को कम से कम आधा घंटा आप लगा रहने दीजिए, उसके बाद उसको वॉश कर लीजिए। इसके अतिरिक्त जो है कभी कभार ये भी होता है कि हेयर लॉस कैन बी ड्यू टू सम अदर डिजीज। थायराइड जैसे हो जाता है, थायराइड में कई लोगों को जो है आमतौर पर हेयर लॉस देखने को मिलता है, या कोई और किसी प्रकार की अंदरूनी आपको बीमारी है, कोई वीकनेस है, उसके कारण हेयर लॉस हो सकता है। तो बिफोर यू रश फॉर द ट्रीटमेंट, इससे पहले कि आप चिकित्सा के लिए भागें, बहुत सारे लोग मैंने देखे कि कहीं से कोई कमर्शियल देखा, कोई एडवर्टाइजमेंट देखी, अखबार में पढ़ा, बस उसको चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ, सबसे पहले कोई भी रोग हो, आपको सिंपल रोग हो या बड़े से बड़ा रोग हो, सबसे पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये जरूर जानने की कोशिश आपको करनी चाहिए कि ये रोग मुझे हुआ क्यों, क्या वजह इसकी हो सकती है, कारण क्या हो सकता है। और अगर आपको समझ नहीं आता तो इसीलिए हमने ये शो शुरू किया है, ताकि आपको हम एजुकेट करें। इसीलिए हमने एक इतना बड़ा सेंटर आपके लिए बनाया है, जहाँ पर कम से कम भी 150 डॉक्टर्स हमारे होते हैं जो आपके सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। उनसे बात कर सकते हैं आप, उनसे पूरा जो है अपने रोग के बारे में आप पूछताछ कर सकते हैं और अच्छी प्रकार से आयुर्वेद के बारे में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करें 012940404004। अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवाएं और उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे ब्लैक हेड्स के घरेलू उपचार के बारे में। और इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं ब्लैक हेड्स के घरेलू उपचार के बारे में। डॉक्टर साहब, अमूमन पुरुष तो कम, महिलाएं ज्यादा इस समस्या से परेशान होती है, तो क्या घरेलू उपचार हैं? बहुत अच्छे उपचार हैं, बहुत कारगर हैं। एक तो सबसे सिंपल ये है कि थोड़ा सा स्टीम कर लें। पहले स्टीम करके, आटा घर में होगा आपके, आटे से थोड़ा रब करें तो एक्सफोलिएशन उसको बोलते हैं, जो अंदर से उसका वो निकल जाएगा, उसको रब करने से आपके ब्लैक हेड्स चले जाएंगे। सिंपल तरीका है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि एलोए वेरा ताज़ा अगर आपको है, ताज़ा उसका जेल निकाल करके उससे आप थोड़ा सा रब करेंगे, मसाज करेंगे, उससे भी फर्क पड़ता है। या शहद में नींबू का रस मिला करके आप थोड़ा सा एक मिक्सचर बना लीजिए, उसको फेंट करके अच्छी तरह से, वो लगाने से भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। बादाम पीस करके और उसमें बराबर मात्रा में बेसन मिला करके एक बहुत बढ़िया पेस्ट बन जाता है। इसका आप लेप भी, मास्क बना करके भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा उससे रब करेंगे, फिर उसके बाद उसका मास्क बना करके दूध मिला के पेस्ट बना के वो लगाइए। बिल्कुल चेहरा आपका चमक जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और पुदीने के जूस में पुदीना ताज़ा ले लीजिए, उसका थोड़ा रस निकाल के हल्दी मिला के वो लगाने से भी आपके ब्लैक हेड्स साफ हो जाएंगे। सारी चीजें आपके रसोई में मौजूद हैं, उसको लगाइए। फालतू की ये केमिकल वगैरह मत लगाइए। आजकल बहुत सारे केमिकल मिल रहे हैं, उन केमिकल लगाने से हमारे त्वचा के पोर्स और बंद हो जाते हैं और उससे हमें और भयानक प्रॉब्लम हो जाती है। तो डॉक्टर साहब आपको इतने साधारण उपाय बताते हैं, कैसे आप अपने स्किन को अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं, कैसे बीमारियों से दूर रह सकते हैं, ये सिर्फ यहीं आपको मिल सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। थैंक यू। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 012940404004 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।